बहुत काम किए हैं। दो तीन के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम रोजगार योजना, जहां करोड़ों लोगों को हमने गारंटी करके काम दिया। विपक्ष के लोग पार्लियामेंट में कहते थे भाई इसके लिए पैसा कहां से आएगा। हमसे पूछते थे पार्लियामेंट हाउस में पैसा कहां से आएगा। हमने काम करके दिखाया और करोड़ों लोगों को फायदा मिला। चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए और लोग आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमें रोजगार दिया, इज्जत दी। अब उससे भी बड़ा काम किया हमने। भोजन का अधिकार का बिल पास किया। विपक्ष के लोगों ने जो भी करना था किया। पार्लियामेंट को रोका, पार्लियामेंट में तमाशा किया, उल्टी सीधी बातें बोली, रोकने की कोशिश की, मगर सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी लगे रहे और अंत में हिंदुस्तान के हर नागरिक को हमने भोजन की गारंटी दिलवाई। और यह काम कोई मामूली काम नहीं है। हमारे इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इस देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गिरिजा व्यास जी ने नारा दिया अभी, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। ये गलत नारा है। तीन चार रोटियां खाएंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। पुराना नारा है, गलत नहीं है, पुराना है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। और गहलोत जी ने मुफ्त दवाई की बात की। देखिए, कुछ दिन पहले यूपी में मैं मजदूरों से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा, भाई बताओ, थोड़े अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। और उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, सुबह उठते हैं, लेबर का काम करते हैं, खाना नहीं मिलता, 2-3 दिन हम काम कर पाते हैं, 2-3 दिन बाद हमें बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद हम अस्पताल जाते हैं और जो हमने पिछले 2-3 दिन में कमाया वो दवाइयों में चला जाता है। और यही हमारी जिंदगी है। ये हम रोज यही हम करते हैं। और गहलोत जी ने क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उन गरीबों को मुफ्त में गारंटी करके दवाई दे रही है। जो पहले आपको अपनी चांदी देनी पड़ती थी दवाइयों के लिए, अब आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो नारा है आधी रोटी खाएंगे वाला, उसको मैं बदलना चाहता हूं। पूरी रोटी खाएंगे, 100 दिन काम करेंगे, दवाई लेंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। देखिए, दिल्ली में सोच है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में सोच है कि ये देश गरीबों के बल पे नहीं बढ़ता है। अगर आप दिल्ली के जो कमरे होते हैं उनमें बात करें तो वो आपसे कहते हैं कि भैया ये जो गरीब लोग हैं ये हिंदुस्तान पे एक बोझ है। और यही सोच हमारे विपक्ष की है कि ये जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ये लोग हैं, मगर ये हमारे ऊपर एक बोझ है। और हमारी सोच अलग है। हम कहते हैं कि अगर ये देश आगे बढ़ा है तो ये जो जनता यहां आई है, जो उस पहाड़ पे खड़ी है, ये देश इनके पसीने से, इनके खून से आगे बढ़ा है। और अगर हम इन लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएंगे
अगर हम इन लोगों को और शक्ति नहीं देंगे तो हमारे लिए राजनीति में होने का कोई मतलब नहीं है। यह हमारी सोच है। अशोक जी ने यहां पे आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय खोला। क्यों खोला? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो युवा हैं, आपके जो बच्चे हैं, अपने पैरों पे खड़े हों, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में मदद करें। यहां रेलवे लाइन लाए। कितने हजार करोड़ रुपए की? 1200 करोड़ रुपए की रेलवे लाइन लाए। क्यों लाए? क्योंकि जो हमारे आदिवासी युवा हैं वो शामिल हो सके हिंदुस्तान में। ट्रेनिंग सेंटर खोले। क्यों खोले? क्योंकि आदिवासी जनता, आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग मिले और वो इस देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम आप में भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग इस देश को बनाते हो। आप ज्यादा बोलते नहीं हो, काम में लगे रहते हो, मगर आपकी शक्ति इस देश को बढ़ाती है। आपके बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, सीधी बात है। और हम अपने विपक्ष से इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हम आप में भरोसा करते हैं। अब आप देखिए, उड़ीसा में न्यामगिरी पहाड़ था। उस पहाड़ की पूजा करते थे आदिवासी लोग। बड़े उद्योगपति ने वहां जाकर कानून को नहीं देखा। बीजेपी और बीजेडी की सरकार थी, कानून को नहीं देखा, सीधा जमीन हड़प ली। हम गए, आपकी लड़ाई लड़े, आपकी जमीन है। कम से कम अगर आपकी जमीन है तो आपसे पूछना चाहिए, भैया आप क्या सोचते हो इसके बारे में? सही बात है, गलत बात? पूछना तो चाहिए ना। कोई बड़ा आदमी होता है, जब उससे कोई घर लेता है, खरीदता है, तो उससे जाके पूछता है, भैया मैं आपका घर लेना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं, ले सकता हूं? इसलिए हमने जमीनी अधिग्रहण बिल पास किया कि जो आदिवासी की जमीन है, जो आम आदमी की जमीन है, उसका हक उसे मिले। इसलिए हम ट्राइबल बिल लाए। इसलिए हमने यहां 30,000 पट्टे बांटे। हम आपका हक आपको देना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब आपको अपना हक मिलेगा तो इस देश को शक्ति मिलेगी और यह देश आगे बढ़ेगा। राजीव जी पंचायती राज लाए क्योंकि हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। आपके गांव में जो काम हो वो आप करवाओ। यह नहीं कि दिल्ली में कोई अफसर बैठा है और वो आपके भविष्य के बारे में कानून बना रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग शामिल हो कानून बनाने में। आप लोग शामिल हो गांव में। आपकी जमीन है, आपका हक होना चाहिए। यह हमारी लड़ाई है और हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। विपक्ष को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो जानते हैं कि आम आदमी की जो शक्ति है, गरीब आदमी की जो शक्ति है, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और वो जानते हैं जब वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं तो वो हिंदुस्तान के गरीब के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। अंग्रेजों को हरा दिया, भगा दिया हिंदुस्तान के गरीबों ने, गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ यह बताने आया था कि आपके सिपाही दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप अपनी लड़ाई गांव में लड़ो, शहरों में लड़ो, और हम आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ रहे हैं। और आपके जो हक है हम आपको दिलवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखना। और सरकार बनेगी तो गरीबों की, आम आदमी की सरकार बनेगी, आपके अधिकारों की सरकार बनेगी, आपके हक की सरकार बनेगी। आप दूर दूर से आए,
इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां जो आपने अपना नाच दिखाया हमें, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। राहुल गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जामू खडमाजो मलाजा